गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो की 4th पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। और जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। रोमांटिक पोएट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका नेचर के प्रति बहुत लगाव था। इनको नेचर से बड़ा प्रेम था। हालांकि इनको नेचर पोएट भी बोला जाता है। और अगर हम इनके जीवन की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग एक सर्जन के रूप में हुई थी, लेकिन इनका मन पोएट्री पर था, नेचर की पोएट्री पर। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन नेचर की पोएट्री करने को ही समर्पित कर दिया। और अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम उनकी एक पोएम है, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। उसका एक एक्सर्प्ट है और ये एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस पर आधारित हमारी आज की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो उसी पर आधारित है। और ये जो पूरी पोएम है वो ग्रीक गाथाओं पर आधारित है, ग्रीक लेजेंड पर, जिसमें एक एंडीमियन नाम का एक सुंदर गडरिया होता है जो एक कवि भी होता है। और वो माउंट लेटमोस की पहाड़ियों पर रहता था, वहीं पर भेड़ें चराता था। उसे एक बार चांद की देवी सिंथिया के दर्शन हुए। जब उसे उसके दर्शन हुए तो वो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने निश्चय कर लिया कि भैया इसको तो मैं ढूंढ कर रहूँगा, मुझे इसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटकने लगा। अब जंगल जंगल जब जाने लगा तो वो नेचर की ब्यूटी को भी समझने लगा, उसे वो नेचर की ब्यूटी समझ में आने लगी। तो उसने उस नेचर की ब्यूटी को जैसे कविताओं का रूप दिया हो, तो उसी को जॉन कीट्स ने अपनी पोएम में संजोया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, या हम बोले एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस में। तो वो उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता है और समुद्र में समा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यानी अगर हम किसी सुंदर वस्तु की बात करें, जब भी हम किसी सुंदर वस्तु को देखें तो वो हमें हमेशा खुशी देती रहती है, आनंद देती है, मन में अच्छी फीलिंग्स देती हैं। यहाँ सुंदर वस्तु से सेंस नेचर से है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी सुंदर वस्तु का आनंद हमेशा बना रहता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका जो प्यारापन है वो बढ़ता ही रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी अगर हम इसके अस्तित्व की बात करें तो इस सुंदर वस्तु का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस, बल्कि वो हमारे लिए सुंदरता की वस्तु, हमारे लिए एक सुंदर शांतिपूर्ण बगीचा बनी रहेगी। यानी एक सुंदर बगीचा वो हमारे लिए बनी रहेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी नींद हमें वो देती रहेगी। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य हमें देती रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और राहत की सांसें, चैन की सांसें, शांति की सांसें वो हमें देती रहेगी। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, हर नए दिन में, हर रोज, और इसीलिए हर रोज आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम फूलों का एक गुलदस्ता बनाते हैं। हर नए दिन में हम लोग फूलों का एक नया गुलदस्ता बनाते हैं। किस लिए? टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम अपने आप को इस धरती से जोड़े रखें, ईश्वर के बागीचे से अपने आप को जोड़े रखें। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी निराशा के बावजूद भी, किस चीज़ की निराशा? ऑफ द इनह्यूमन डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यानी जो उच्च स्वभाव हैं, उच्च स्वभाव की अमानवीय कमी के कारण भी, यानी उच्च स्वभावों के अमानवीय कमी की निराशा के कारण भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी अंधेरे घने रास्तों के कारण भी,
ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, उन सभी रोगों के कारण भी और हमारे दुखों के कारण भी, मेट फॉर आर सर्चिंग, जिनको ढूंढना ही हमारी नियति बन गई है। यानी ऐसी चीज़ें, यानी हमको, हमारी नीति क्या है कि हम श्रेष्ठ स्वभावों को ढूंढें जो कि नहीं मिलते, मानवीय कमी है। द ग्लूमी डेज, अपने दुखों के निवारण ढूंढने के लिए हम भटकते हैं लेकिन दुखों के कारण नहीं ढूंढ पाते, जिनको ढूंढना हमारी नीति है। इन सभी निराशाओं के बावजूद भी, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यानी सुंदरता के कुछ रूप हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कुछ रूप, मूव्स अवे द पॉल, जो पर्दे को हटाती हैं, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारी आत्माओं पर पड़े हुए पर्दों को हटा देती हैं। सुंदरता के कुछ रूप हमारी आत्माओं पर पड़े हुए पर्दों को हटा देते हैं। तो पर्दों को हटाने वाला कौन है? आत्माओं की पर्दों पर सच द सन, ऐसे ही सूरज है, द मून, चांद है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े पेड़ हैं, स्प्राउडिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, जो आम भेड़ों के लिए, मासूम भेड़ों के लिए क्या करते हैं? छायादार कुंज तैयार करते हैं, छायादार कुंज तैयार करते हैं, बगीचा तैयार करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल के फूल भी हैं, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरी भरी दुनिया जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और वो साफ पानी की नदियाँ भी हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट हॉट सीजन, और वो साफ पानी की नदियाँ जो गर्मी के मौसम के अगेंस्ट अपने लिए ठंडा आवरण तैयार करते हैं। ये क्या है? सम शेप्स ऑफ ब्यूटी हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जंगल, झाड़ी नुमा जंगल के बीचों बीच में वो जंगली गुलाब जो खिलते हैं, अपनी खुशबू को बहुत दूर तक बिखेरते हैं। ये सब क्या है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और ऐसे ही उन शक्तिशाली लोग जो मर गए हैं, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, उनकी शान जो उन कब्रों में दफन हैं, उनको हम देखते हैं। ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड, और वो जिनके बारे में सारी प्यारी कहानियाँ या हमने पढ़ी हैं या देखी हैं या सुनी हैं, ये सब क्या हैं? शेप ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक से सेंस है अमृत, यानी अमृत का कभी ना खत्म होने वाला फव्वारा, पोरिंग अनटू अस, जो हम पर पड़ रहा है, फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, जो स्वर्ग के किसी किनारे से लगातार हम पर अमृत का वो फव्वारा पड़ रहा है। ये सुंदरता की वस्तुएं ऐसी हैं जो हमको लगातार आनंद देती रहती हैं। तो यही एक पोयम है इसकी। ये पोयम आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, इस पोयम को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।